हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद रुचि। आज मैं आपको सी प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट बताने जा रही हूँ। ये दोनों क्या होते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, इनके सिंटैक्स क्या है और इनको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। कई बार हमें प्रोग्राम में मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस पर हमको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो उस केस में हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और गो टू स्टेटमेंट का यूज़ रियली किया जाता है, क्योंकि गो टू के यूज़ करने से प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कंट्रोल प्रोग्राम को इजीली ट्रेस नहीं कर पाता, जिससे टेस्टिंग और डिबगिंग दोनों डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। The switch case statement is used when we have multiple options and we need to perform a different task for each option. जब हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं और उन ऑप्शंस के लिए ईच ऑप्शन के लिए हमको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। At the time of execution, if matching case is available, then from that matching case up to break, everything will be executed. If break is not available, then including default all the cases are executed. एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर हमारे पास मैचिंग केस अवेलेबल होता है तो मैचिंग केस से लेकर ब्रेक तक जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। और अगर हमारे पास ब्रेक नहीं होता है तो उस केस में मैचिंग केस से लेकर जब तक हमारे पास डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट्स नहीं आ जाती, डिफ़ॉल्ट तक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। At the time of execution, if matching case is not available, then control will pass to default block. अगर हमारे पास कोई भी मैचिंग केस नहीं होता है तो उस केस में कंट्रोल सीधे डिफ़ॉल्ट ब्लॉक पर पास हो जाता है। डिफ़ॉल्ट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ केस which will executed automatically when the matching case is not available. डिफ़ॉल्ट केस जो होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है अगर हमारे पास मैचिंग केस अवेलेबल नहीं होता है तो। ये स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स दिया है। इसके अंदर स्विच यहाँ पर जो भी ऑप्शंस है कोई भी वेरिएबल या फिर इंटीजर एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं जिसमें लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट है और ये केस रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। केस के साथ हमारा कांस्टेंट रहेंगे। ये कांस्टेंट जो ये वेरिएबल हैं और इंटीजर एक्सप्रेशन है इनसे मैच करेंगे। जहाँ पर भी हमारा कांस्टेंट मैच हो जाता है उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और उसकी स्टेटमेंट से लेकर जब तक ब्रेक नहीं मिलता है तब तक जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पर स्विच केस का एक एग्जांपल दिया है। मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, नंबर एक वेरिएबल लिया है, इसको 4 से इनिशियलाइज किया है। स्विच करेंगे 4, इसमें देखेंगे कि कौन सा केस 4 का है। यहाँ पे कोई भी केस में 4 नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ %d, %d में नंबर की वैल्यू आ जाएगी 4, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा, वैल्यू इज़ 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, i को 2 से इनिशियलाइज़ किया। स्विच करेंगे i की वैल्यू को 2 को 2 सर्च करेंगे ऑप्शंस में, केस 2 ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर केस 2 ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद इसमें हमारे पास कहीं पे भी ब्रेक नहीं है तो इसलिए केस 2 के बाद केस 3 एग्जीक्यूट होगा एंड देन डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, केस 2, 3, 4 डिफ़ॉल्ट, ये सारी ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसलिए हमको ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है। अब आता है कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम स्विच केस में कैसे यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी हमारे पास इस केसेस की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनके लास्ट में हम ब्रेक लगा देते हैं तो वहीं से स्विच ब्लॉक जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। आई की वैल्यू 2 है, स्विच करेंगे 2 को, केस 2 ऑप्शन अवेलेबल है, प्रिंट होगा केस 2 ब्रेक, यहाँ से कंट्रोल हमारा बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आउटपुट इसका कुछ ऐसे आएगा, केस 2। इस एग्जाम्पल में ऑप्शन की वैल्यू हम यूज़र से रीड कराएंगे। एंटर वैल्यू ऑफ नम, नम के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे, स्विच नम। इसमें नम के अंदर जो भी वैल्यू दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर जो वैल्यू नहीं दी है तो डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यूज़र के सामने स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा एंटर वैल्यू ऑफ नम। सपोज़ यूज़र ने नम की वैल्यू 2 दी है तो 2 एंटर होते ही हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा, यू हैव एंटर्ड वैल्यू
2। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है? व्हेन अ गो टू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इन ए सी प्रोग्राम, द कंट्रोल जम्प्स डायरेक्टली टू द लेबल मेंशन्ड इन द गो टू स्टेटमेंट। प्रोग्राम में जब भी हमारे पास गो टू स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है तो कंट्रोल हमारा जंप करता है डायरेक्टली लेबल के पास जो गो टू स्टेटमेंट के साथ मेंशन है। व्हेन वी आर वर्किंग विद द गो टू, ऑलवेज इट रिक्वायर एन आइडेंटिफायर कॉल्ड लेबल। जब हम गो टू के साथ काम करते हैं तो हमको एक आइडेंटिफायर की ज़रूरत होती है जिसको लेबल कहते हैं। गो टू स्टेटमेंट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट बिकॉज इट ब्रेक्स द रूल ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। गो टू स्टेटमेंट को हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के रूल को ब्रेक करती है, क्योंकि गो टू के यूज़ करने से कंट्रोल हमारा प्रोग्राम के फ्लो को बिगाड़ देता है। गो टू का सिंटेक्स क्या होता है? गो टू देंगे, ये एक रिजर्व कीवर्ड्स है। यहाँ पर एक आइडेंटिफायर होगा, लेबल का नेम। इसको हम प्रोग्राम में कहीं भी मेंशन कर सकते हैं, लेबल नेम फॉलोड बाय सेमीकोलन, और यहाँ पर सी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जो भी हमको लेबल में एग्जीक्यूट करनी है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया है, सम एक वेरिएबल लिया है, इसको 0 से इनिशियलाइज किया है। आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। कंडीशन के ट्रू होने पर कंट्रोल हमारा लूप के अंदर आ जाएगा, सम में जाएगा सम प्लस आई, मतलब 0 प्लस 0, इनसे सम की वैल्यू हो गई 0। आई इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन ट्रू होगी, हमारे पास आई की वैल्यू 5 होगी, तो इसलिए कंट्रोल हमारा ऊपर जाएगा। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू। इस टाइम हमारे पास सम की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि पहले से सम में 0 है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। आई इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन फॉल्स, कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। सम प्लस आई, सम में 3 आ जाएगा। इफ़ की कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पर सम की वैल्यू 6 हो जाएगी क्योंकि सम के अंदर पहले से 3 है, 3 प्लस 3 6 हो गया। इफ़ की कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू अब की बार हमारे पास 4 हो जाएगी, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पर सम में 10 चला जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू अभी हमारे पास 4 है, कंट्रोल फॉर लूप के पास जाएगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इस बार हमारे पास 5 आ जाएगी, 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पर सम के अंदर 10 है, सम प्लस आई, इसका मतलब सम में अब की बार हमारे पास 15 आ जाएगा क्योंकि सम की पहले से वैल्यू 10 है और आई 5 आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। इफ़ आई की वैल्यू 5 है, 5 इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पर यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट दी है जिसका लेबल एडिशन है। अब ये एडिशन वाले लेबल पर जंप करेगा जहाँ पर भी एडिशन दिया है, तो कंट्रोल हमारा लूप के बाहर आ जाएगा। एडिशन लेबल पर प्रिंट करेंगे %d सम, मतलब सम की वैल्यू 15, इसका आउटपुट आ जाएगा। अगर आपको स्विच स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू।